आज का दिन भारत के लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज का दिन भारत के राष्ट्रीय उत्सव को मनाने का दिन है। भारत के राष्ट्रीय पर्व गवाही है स्वस्थ लोकतंत्र के प्रतीक की। ये हमें एहसास दिलाते हैं कि हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज राजपथ पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सुंदर भारत की छटा बिखरेगी। धरती से आकाश तक आज उत्सव मनेगा। आज का दिन समर्पित है गणतंत्र की जीत को। आज का दिन समर्पित है संविधान के महत्व को। आज का दिन समर्पित है हम भारत के लोग को। आज हमारा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सनसेट टीवी के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। गणतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां जनता राज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को चुनती है। गणतंत्र राज्य में सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति वंशानुगत नहीं होता, बल्कि उसे जनता द्वारा चुना जाता है। दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं। भारत एक संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य है जिस पर हम सभी को गर्व है। आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के साथ मना रहा है। आज राजपथ पर दुनिया एक बार फिर से भारत की पुरातन चमकीली संस्कृति और शक्ति से रूबरू होगी। भारत में गणतंत्र की जड़ें हजारों वर्ष पुरानी हैं। कई पौराणिक ग्रंथों में इसका वर्णन है। 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया था और फिर शुरू हुई लोकतंत्र के उद्भव की कहानी। नए भारत की बुनाई में इसकी क्या भूमिका रही और कैसे तमाम कहानियों ने मिलकर बुनी ये चमत्कारिक गाथा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज हम गर्व से 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाले भारत में हमारा लोकतंत्र विविधता में एकता का एक शानदार उदाहरण है। चूंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया तो इसी तारीख को बतौर गणतंत्र दिवस के रूप में मान्यता मिली। आधुनिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी शर्त है निष्पक्ष चुनाव और चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सत्ता का संचालन। इसी लीग पर 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच लोकसभा का पहला चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में लोकसभा की 489 सीटों के लिए 53 राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के अलावा 533 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। उस दौर में लोकसभा की सदस्य संख्या 499 थी, जिनमें से 10 मनोनीत किए जाते थे। देश की जनता का जोर हमेशा प्रजातंत्र पर ही रहा है, जो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और उपलब्धि भी। हमारे देश में पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक बरास्ते चुनाव ही आते हैं। भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी इसलिए भी हुई क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में शामिल सभी नाम लोकतांत्रिक विचारों के हामी थे। भले ही विचारधारा कोई भी रही हो, बाल गंगाधर तिलक से लेकर सुभाष चंद्र बोस के और मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही बने, खड़े हुए और चले। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन कराने के साथ साथ चुनाव खर्च और कदाचार पर भी नियंत्रण रखता है। 25 जनवरी 1950 को स्थापित चुनाव आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कराता है। और आइए अब हम आपको 73 बरस पहले लिए चलते हैं और बताते हैं पहला गणतंत्र दिवस कैसे मनाया गया था। इसी दिन साल 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। भारत को आजादी भले ही 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण गणराज्य बना। संविधान 26 नवंबर 1949 में तैयार हो चुका था, लेकिन 2 महीने के इंतजार करने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आइए आपको बताते हैं पहले गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाने का अर्थ था कि भारत अपनी सरजमी से ब्रिटिश राज के अंतिम निशान मिटाकर गणतंत्र राज्यों की फेहरिस्त में शामिल होने जा रहा था। यह ऐतिहासिक पल था।
तो 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 में भारत एक गणतंत्र बना। इसके 6 मिनट बाद 10:24 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। इस दिन पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्गी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। इस दिन पहली बार उन्होंने भारतीय सैन्य बल की सलामी ली थी। पहली बार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तिरंगा झंडा लहराने के साथ ही परेड की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले गरजती तोपों के साथ सलामी दी गई। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी भी मौके पर मौजूद थे। उस दिन गणतंत्र दिवस की परेड पुराने किले के सामने ब्रिटिश स्टेडियम में हुई थी। आज इस जगह दिल्ली का चिड़ियाघर है और ब्रिटिश स्टेडियम को नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो बतौर मुख्य अतिथि इस ऐतिहासिक समारोह में शामिल हुए थे। भारतीय सेना के तीनों अंगों ने इस परेड में हिस्सा लिया था। हालांकि उस समय किसी तरह की झांकियां नहीं निकाली गई थी, जैसा आप आज देखते हैं। आज गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ से होते हुए लाल किले तक जाती है। उस वक्त परेड स्टेडियम में हुई थी। हवाई करतब दिखाने वाले जहाजों में जेट या थंडरबोल्ट भी शामिल नहीं थे। इनकी जगह डकोटा और स्पिटफायर जैसे छोटे विमानों ने हिस्सा लिया था। जनरल के.एम. करियप्पा आज़ाद भारत में भारतीय सेनाओं के पहले प्रमुख थे। इन्हें बाद में फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया था। इसके बाद 1954 तक गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में हुई। 1955 में इसे स्थायी तौर पर राजपथ पर शिफ्ट कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए अब राष्ट्रगान के दौरान 7 तोपों से सैल्यूट दिया जाता है। आज हम पूरी आन बान और शान के साथ अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। क्या आप जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? संविधान निर्माण की यात्रा महत्वपूर्ण थी। आइए इस मौके पर भारतीय संविधान से संबंधित कुछ ऐसे रोचक तथ्य आपको बताते हैं जिनके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है। हमारे संविधान बनने के पीछे कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जो जानना जरूरी है। आइए जानते हैं संविधान बनने के पीछे के कुछ रोचक तथ्य। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष थे। इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था और जिस संविधान में जो प्रावधान भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ लगा उसे भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया था। संविधान के निर्माण पर उस समय कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया था। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। जब संविधान का मसौदा तैयार किया गया और बहस और चर्चा के लिए रखा गया था तो अंतिम रूप देने से पहले इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे। संविधान सभा कुल 11 सत्रों के लिए बैठी थी। संविधान सभा का 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 को आयोजित किया गया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हुआ था। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान को संविधान भवन में हस्ताक्षरित किया था, जिसे अब संसद के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के हिंदी और अंग्रेजी के दोनों संस्करण हस्तलिखित थे, यानी हाथ से लिखे हुए थे। ये पृथ्वी पर किसी भी देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर सुलेख के साथ इटैलिक शैली में लिखा था। भारतीय संविधान का प्रकाशन देहरादून में किया गया था और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा फोटोलिथोग्राफ किया गया था। मूल संविधान हस्तलिखित है, जिसमें शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा हर पन्ने को अनोखे ढंग से सजाया गया है। इन कलाकारों में राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल हैं। भारत एक संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है।
गौरवशाली लोकतंत्र का महापर्व गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? गणतंत्र दिवस पर निकाली जाने वाली परेड का महत्व क्या है? गणतंत्र दिवस का इतिहास क्या है? ये हम सभी को जानना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर भारत की ओर से देश विदेश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में इस बार का गणतंत्र दिवस क्यों खास है, ये आपको बताते हैं, और साथ ही गणतंत्र दिवस के महत्व से जुड़ा हुआ इतिहास और इसके महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आज भारत की पहचान एक मजबूत और स्वस्थ लोकतांत्रिक देश के रूप में विश्व पटल पर स्थापित है। प्रत्येक गण से मजबूत हुआ है भारत का तंत्र, जिसमें संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य समाहित हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस का इतिहास 7 दशक पुराना है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया। हमारे देश का लोकतंत्र संविधान के आधार पर ही चलता है। स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान अपनाया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इस दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया था और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। तब से हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 के पहले गणतंत्र दिवस को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे वर्ष 1930 को याद करना होगा। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इस दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस पर अलग ये होगा कि गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम 23 जनवरी यानी सुभाष चंद्र बोस जयंती से ही शुरू हो गया। वहीं इस बार इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के स्थान पर भारत के लाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के मौके पर किया। अमर जवान ज्योति का विलय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल में कर दिया गया। हर साल की तरह इस बार भी इंडिया गेट से राजपथ तक गणतंत्र दिवस की परेड निकाली जाएगी। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार सीमित संख्या में ही लोग मौजूद रहेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए हर साल विशेष अतिथि विदेश से आमंत्रित किए जाते हैं, लेकिन कोरोना के चलते पिछले साल की तरह इस बार भी कोई अतिथि आमंत्रित नहीं किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति भव्य परेड की सलामी भी लेते हैं। संसद टीवी के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। छब्बीस जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और भारत गणतंत्र बना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करना जरूरी है। आइए संविधान निर्माण में बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के उल्लेखनीय योगदान को जानते हैं। कांग्रेस की कटु आलोचना करने के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिष्ठा
एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेता की थी। यही कारण था कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद बनी अंतरिम सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर को देश का पहला कानून और न्याय मंत्री बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को बाबा साहेब अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के लिए उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। गहन चिंतन मंथन के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में भारत का संविधान तैयार हुआ, जिसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। अपने काम को पूरा करने के बाद बाबा साहब ने कहा, मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य है, लचीला है, पर साथ ही ये इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग सही ढंग से नहीं हुआ। अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया और जिसे उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया। उन्होंने कहा था कि कश्मीर को विशेष दर्जा देने की हिमायती चाहते हैं कि भारत उनकी रक्षा करे, उनके लिए सड़कों का निर्माण करे, अनाज की आपूर्ति करे, कश्मीर को समान दर्जा दे, लेकिन अन्य भारतीयों को कश्मीर में कोई अधिकार न मिले। अगर मैं इस प्रस्ताव को सहमति देता हूं तो कानून मंत्री के रूप में भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासघात होगा। अंबेडकर वास्तव में समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। अंबेडकर का भारत आधुनिक वैज्ञानिक सोच और तर्क संगत विचारों का देश होता। उसमें पर्सनल कानून की कोई जगह नहीं थी। संविधान सभा में बहस के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने एक समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारतीय समाज में सुधार करने की अपनी इच्छा भी प्रकट की। अम्बेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय थे। उनका मानना था कि औद्योगिकीकरण और कृषि विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाई जा सकती है। और यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे आपको 26 जनवरी से जुड़ा इतिहास। बने रहिए हमारे साथ। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। भगवान महावीर ने जैन धर्म को और आत्मा के स्वभाव को अहिंसा माना है। मनुष्य का स्वभाव अहिंसा है और हिंसा उसके स्वभाव में आई हुई विकृति, बीमारी है। जैन धर्म के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अधिक जानने के लिए देखें हमारा प्रोग्राम संसद टीवी पर एकम सत्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़ा इतिहास और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 26 जनवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 26 जनवरी वर्ष 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया। तभी से आज के दिन को भारत के राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1950 में देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी के दिन भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान अपनाया गया। आज ही के दिन संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। पहली बार 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया।
26 जनवरी वर्ष 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा होने के साथ ही शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है। मोर केवल एक सुंदर पक्षी ही नहीं बल्कि इसे हिंदू धर्म की कथाओं में भी ऊंचा स्थान दिया गया है। मोर को न केवल धार्मिक तौर पर बल्कि संसदीय कानून भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। सीमा शुल्क अधिकारियों के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पहली बार 1953 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पूरी दुनिया में सीमा शुल्क प्रशासनों की प्रभावशीलता और कार्यक्षमता में वृद्धि लाता है और यही इसका मकसद है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। संयोग से भारत का गणतंत्र दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। ये दिन हमारे सीमा शुल्क अधिकारियों के सम्मान में मनाया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अहम भूमिका निभाते हैं। ये दिवस पहली बार 1953 में 17 यूरोपीय देशों द्वारा ब्रसल्स में मनाया गया था। कस्टम से जुड़े मामलों को WCO यानी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे पहले CCC यानी कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल के नाम से जाना जाता था। WCO का मूल उद्देश्य संपूर्ण विश्व में सीमा शुल्क प्रशासनों की प्रभावशीलता और कार्यक्षमता में वृद्धि लाना है। दुनिया के अधिकांश देश WCO के सदस्य हैं। ये संगठन वैश्विक मानकों का विकास, सीमावर्ती प्रक्रियाओं का सरलीकरण, व्यापार आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुसाध्य बनाना, सीमा कर प्रवर्तन और संबद्ध गतिविधियों में वृद्धि करना, नकल विरोधी कदम उठाना, निजी सार्वजनिक भागीदारी संवर्धन और समन्वित प्रोत्साहन जैसे जरूरी कार्य भी करना है। साथ ही सीमा कर मूल्य वर्धितकरण और उद्गम नियमों पर WTO समझौते के तकनीकी पहलुओं को भी प्रशासित करना है। और आइए अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 8:30 बजे आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम वी द रिपब्लिक। सुबह 10:30 बजे से आप देखिए गणतंत्र दिवस समारोह का राजपथ से सीधा प्रसारण। दोपहर 3 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं कोरोना अपडेट और शाम 5 बजे कोरोना संवाद। शाम 7 बजे देखिए मुद्दा आपका। शाम 7:30 बजे लोकतंत्र राउंड अप। रात 8 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर आधारित हिंदी न्यूज बुलेटिन आज की खबर। और रात 8:30 बजे देखिए गणतंत्र गाथा। रात 9 बजे देखिए लॉज दैट शेप्ड इंडिया और 9:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव। आज हम सब 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारा देश संविधान में निहित व्यवस्था के आधार पर चलता है और प्रीति हमारे संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों दिए गए हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि 73वें गणतंत्र दिवस पर जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो उनसे पहले हम अपने कर्तव्यों को भी रखें। बिल्कुल। तो 26 जनवरी का दिन कहीं ना कहीं संविधान के जो मूल अधिकार और कर्तव्य को लेकर कही गई बातें हैं उन्हें भी आत्मसात करने का दिन है। इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप सभी को संसद टीवी की तरफ से एक बार फिर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।